एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों रिद्धिका हिंदी एकेडमी पे। आज बताना चाहूँगी कि आज सारे प्रश्न उपन्यास से हैं। लगभग 108 प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उपन्यास के प्रश्नों का कलेक्शन किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। आइए देखिए, पहला प्रश्न है, उपन्यास निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है। तो पहला ही प्रश्न नहीं से शुरू हो रहा है। ए नंबर कृष्णा सोबती, बी ममता कालिया, सी निर्मला जैन और डी मृणाल पांडे। तो कृष्णा सोबती को आप कथाकार के रूप में देख लिए हैं, ममता कालिया को भी। तो यहाँ पे आंसर होगा सी निर्मला जैन। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है। ए नंबर नरेश मेहता, बी प्रभाकर माचवे, सी भैरव प्रसाद गुप्त, डी रांगे राघव। तो रांगे राघव, तो यहाँ पे 119 नंबर का प्रश्न है, आप देख लीजिए। तो इसका होगा नरेश मेहता। यह पथ बंधु था उपन्यास किसका है, तो नरेश मेहता का। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। टीजीटी 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो कौन है, तो ममता कालिया। नेक्स्ट देखेंगे 121 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार क्या युग्म सही नहीं है। क्या कह रहा है, युग्म सही नहीं है। मन्नू भंडारी का महाभोज, आवा चित्रा मुदगल, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो यह प्रश्न आप अच्छे से हल कर सकते हैं, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक इस प्रश्न में है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सूरज चाहिए चित्र जो है सुरेंद्र वर्मा का है। मुझे सूरज चाहिए कि मुझे चाँद चाहिए, ठीक है। तो मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का यह उपन्यास है, डी नंबर सही होगा। मुझे चाँद चाहिए, यह किसका जो है उपन्यास है, लेखक कौन है। तो ये 2013 में देखिए प्रश्न पूछा गया, वही प्रश्न जो 2005 में पूछा गया था टीजीटी में, फिर 2013 में रिपीट हो गया। इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को थोड़ा सा ध्यान दे के करना चाहिए। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव, अरुंधति राय। तो मुझे चाँद चाहिए। यहाँ पे देखिए ऊपर प्रश्न पूछा गया था, मुझे सूरज चाहिए, तो सुरेंद्र वर्मा। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, अलका श्रावगी। तो शेष कादम्बरी के लेखक हैं, तो ध्यान दीजिएगा अलका सरावगी, डी नंबर सही होगा। लालटेन के छत के लेखक हैं भीष्म साहनी, उषा प्रियंवदा, निर्मला वर्मा, सुरेंद्र वर्मा। तो 124 ध्यान दीजिए, तो कौन है, निर्मला वर्मा। ध्यान दीजिएगा। आगे चलें 125 नंबर के प्रश्न में, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप अच्छे से इन्हें कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है विषाद मठ, हुजूर, वीज, दुखमोचन। तो सी नंबर सही होगा। दुखमोचन किसका उपन्यास है, तो ये है अमृत राय, वही अमृत राय जो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं, टीजीटी 2004 का पूछा हुआ प्रश्न, नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु। तो जुलूस, परती परिकथा, महिला आंचल, ये सारे उपन्यास किसके हैं, तो ये सारे उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु के हैं, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ वैसा ही कलेक्शन है। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसने किया, नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद मिश्र। तो फणीश्वर नाथ रेणु, सी नंबर सही होगा। महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, तो राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक, ऐतिहासिक। तो महिला आंचल आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु का। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं केशव प्रसाद, भैरव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रभाकर माचवे। आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा, जो भी प्रश्न आप कर पा रहे हैं, जो लग रहा है कि प्रश्न हमारे लेवल से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि कुछ
2 ही 4 ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो यह है प्रभाकर माचवे का 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। आवारा मसीहा किसकी जीवन पर आधारित उपन्यास है? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो देख पा रहे होंगे 2017, 2012, 2004, 2002 कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह जो उपन्यास जो है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? तो शरद चंद्र के जीवनी पे आधारित है। सी। चतुरी चमार उपन्यास है किसका है? प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा और जैनेन्द्र। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। नेक्स्ट देखेंगे श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक के से नाट्यांतर किसने किया? मतलब नाटक किसने बनाया? तो गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी और शांति मेहरोत्रा। पीजीटी 2000 का प्रश्न है, लगभग बहुत पुराना प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कौन बनाया? तो गिरीश रस्तोगी, ए नंबर सही होगा। आगे चलते हैं। राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 133 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा श्रीलाल शुक्ल, बी होगा। नेक्स्ट श्रीलाल शुक्ल की रचना है तो आषाढ़ का एक दिन, कटरा बी आरजू, राग दरबारी, सारा आकाश। तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। नेक्स्ट सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं तो कौन हैं? बाबू देवकीनाथ खत्री, गोपाल चंद्र गहमेरी, लज्जाराम मेहता। इनमें से कोई नहीं। तो गोपाल गहमेरी का यह उपन्यास है। नेक्स्ट झूला नट उपन्यास के रचनाकार हैं तो झूला नट उपन्यास के रचनाकार हैं मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, शिवानी। तो 136 का है तो मैत्री पुष्पा का यहाँ ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चाक उपन्यास की लेखिका है, पीजीटी 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है। मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कारिया और मन्नू भंडारी। तो यह है मैत्री पुष्पा का चाक उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। कठगुलाब किसकी रचना है? पीजीटी 2003 का पूछा हुआ प्रश्न है। मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी। तो 138 में होगा मृदुला गर्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, शानी। तो वही है महाभोज जो है कि ये राजनीति पर लिखा हुआ उपन्यास है। भारत विभाजन के बाद गांव की क्या स्थिति हुई, महात्मा गांधी के पद चिन्हों का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा था, उसी समय का कुछ यह उपन्यास है। मन्नू भंडारी ने इसे लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दा सराय, 1 इंच मुस्कान। तो डी नंबर सही होगा। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा एक साथ लिखा हुआ सहलेखन है और ये दोनों पति पत्नी थे। नेक्स्ट देखिएगा। आपका बंटी जो है यूजीसी नेट में लगा हुआ उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी। बाल मनोविज्ञान का खूब अच्छे से चित्रण इस उपन्यास में पाया जाता है। यह उपन्यास मन्नू भंडारी का है। नेक्स्ट किस भाषा में उपन्यास को कादम्बी कहते हैं? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो संस्कृत, तमिल, गुजराती, मराठी। तो ध्यान दीजिए और फटाफट उत्तर दीजिए। मराठी में उपन्यास को कादम्बी कहते हैं, कादम्बनी कभी कहीं कहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। जिंदगी नामा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा। 143 नंबर के प्रश्न में हम आ चुके हैं। जिंदगी नामा किसका उपन्यास है? तो कृष्णा सोबती का, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट वैशाली की नगर बधू नामक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी, यशपाल। तो किसका है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का यह उपन्यास है वैशाली की नगर बधू, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट निक्सवच किसकी रचना है? क्षमा कौल, सूर्यबाला, मधु
कांकरिया राजी सेठ। तो 145 का उत्तर दीजिए आप लोग। मधु कांकरिया का है निष्कवच रचना। अब देखेंगे मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। पीजीटी 2003 का पूछा हुआ प्रश्न, अमृतलाल नागर, यशपाल रेणु आगे। तो मानस का हंस जो है अमृतलाल नागर का उपन्यास है, तुलसीदास के जीवन पर लिखा हुआ बहुत ही मर्मस्पर्शी उपन्यास है। ध्यान दीजिए, कभी पढ़िए मौका मिले तो। इनमें से कौन सा उपन्यास, बताना चाहूँगी कि यह अमृतलाल का नागर का उपन्यास मानस का हंस इस चैनल पे अपलोड भी है दोस्तों, समय निकाल के ज़रूर पढ़ें, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कलिकथा वाया बाईपास। तो कौन सा ऐसा उपन्यास है जो जीवनी परक है? तो खंजन नयन। सूरदास के जीवन पे मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। 148 नंबर, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जाल, पुनर्वा। तो कौन सा है भाई? तो आधा गांव लिखा हुआ उपन्यास है। तो पूछा जाएगा किसके द्वारा? तो राही मासूम रजा का द्वारा। टोपी शुक्ला के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी। 149 का क्या होगा भाई? राही मासूम रजा। आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं, मतलब पूछा जा रहा है किसका है? कृष्णा सोबती, रेणु, राही मासूम रजा, भगवती चरण वर्मा। 150 का है, बताइए आप लोग। राही मासूम रजा का यह उपन्यास है। आधा गांव के लेखक हैं मेहरुन्निसा परवेज, सानी, राही मासूम रजा, असगर वजाहत। तो आधा गांव किसका है? तो आप फटाफट हमें बताने का कष्ट करें। तो किसका है? राही मासूम रजा का। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी 2015 में, टीजीटी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंचलिक उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा और जैनेन्द्र कुमार। तो यह किसका है? तो राही मासूम रजा का यह उपन्यास है। 153 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार आंचलिक उपन्यासकार हैं? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा आगे। तो ये है राही मासूम रजा। आगे चलेंगे और देखेंगे देश विभाजन पे लिखा गया उपन्यास। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से। तो देश विभाजन में झूठा सच उपन्यास है जो देश विभाजन पे लिखा गया था। आगे देखेंगे 155 नंबर में झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 155 में कौन है? तो जो झूठा सच यह उपन्यास किसका है? तो ध्यान दीजिएगा, झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। आगे चलेंगे जो है कि 156 नंबर के प्रश्न में आप बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन के नाम नहीं है? बलशनामा, बलचमा, रतिनाथ की चाची, अरुण के बेटे, परती परिकथा। तो ये जो है 156 का परती परिकथा और जो है परीश्वरनाथ रेणु का है। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस। बलशनामा, अपने अपने जनवी, बूद और समुद्र, ये तमस है, देश विभाजन पे लिखा गया उपन्यास है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाक विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? तो ये टिपिकल प्रश्न है। आधा गांव, राग दरबारी, कितने पाकिस्तान, तमस। तो आप देख पा रहे होंगे, तो यह है राग दरबारी का उपन्यास। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव, कर्मभूमि। तो डी नंबर सही होगा। 159 नंबर के प्रश्न में डी और कर्मभूमि उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, बोले बिसरे चित्र, आखिरी दाव। 160 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो किस में किया गया है? चित्रलेखा में। बी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट, विश्व प्रभाकर। तो चित्रलेखा किसकी है? तो आपसे पूछा जा रहा है, तो भगवती चरण वर्मा का है। बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, परती परिकथा, बलचनामा, मैला आंचल। तो बामन दास पूछा जा रहा है, यह मैला आंचल का पात्र है। नेक्स्ट, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रय, गबन, गोदान, निर्मला। तो गोदान का पात्र है कौन? गोबर होरी का पुत्र है और झुनिया का पति है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जो है 164 नंबर का, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रय। तो वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना, ये प्रश्न है। थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका है, देख लीजिएगा। यह है जो है डी होगा प्रेमाश्रय। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। तो 165 नंबर के प्रश्न में आप उत्तर दीजिएगा रंगभूमि, जिसका पात्र सूरदास है, तो गांधीवाद से प्रभावित है। नेक्स्ट, वेदिका किस गद्यात्मक विधा की रचना है? जीआईसी प्रवक्ता 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। संस्मरण, कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास। तो 166 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न हैं जो आप पहली बार देख पा रहे होंगे, तो यह है उपन्यास विधा की रचना। नेक्स्ट, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये कई बार रिपीटेड होता है, यहाँ तक कि 2021 की बदलते हुए टीजीटी की परीक्षा में भी यह पात्र पूछा गया था। किसका है? तो ध्यान दीजिए, देख रहे हैं आप, यूपीएससी में पूछा गया है, एलटी 2018 में, टीजीटी 13 में और पीजीटी 4 में, 5 में लगातार, जीआईसी 2017 में। किसका है? वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, कर्ण, रंगभूमि। तो यह रंगभूमि का पात्र है। नेक्स्ट देखिएगा, 168 नंबर का प्रश्न है, सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं? राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियारी, देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट है। उदय शंकर भट्ट। तो यह जो है किसका उपन्यास है? तो यह उपन्यास है राजेंद्र अवस्थी का। नेक्स्ट, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं? टीजीटी 2009 का प्रश्न है। सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, राम वृक्षवेणीपुरी, अज्ञे। तो 169 का है, तो यह सुदर्शन है, भागवंती उपन्यास के रचयिता। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, क्या है? राजनीतिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है। तो यह प्रश्न देख रहे हैं, अब अभी तक आपने किसान जीवन पे है, ये है, वो है, दुनिया भर का पढ़ लिए होंगे। 170 नंबर का प्रश्न है, तो यह कैसा उपन्यास है? यह एक सामाजिक उपन्यास है। नेक्स्ट देखिए, 171 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रय, गोदान। तो आप सभी जानते हैं गोदान इनकी अंतिम रचना है। कैसी रचना है? तो अंतिम रचना है। अब आइए आगे चलते हैं और देखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान उपन्यास है, तो यह उपन्यास कैसा है? यथार्थवादी है, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है, एक आदर्शवादी है, एक आदर्शोन्मुख जो यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। यह थोड़ा सा प्रश्न है और कई बार पूछा हुआ भी प्रश्न है, तो यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो कैसे है? सबसे पहले अंतिम में ये जानते हैं आप, गोदान है, अभी आपने ऊपर पढ़ लिया। तो खा एकदम लास्ट में होगा, वैसे भी देख रहे हैं ये कट जा रहा है, ठीक है। अंतिम ये है, तो कौन सा बचा? बी। 173 नंबर के प्रश्न में आंसर क्या होगा? बी। आगे चलते हैं, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, प्रेमचंद, शैलेश मटियारी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद का यह उपन्यास अपूर्ण है, जो कई बार पूछा गया है। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? कायाकल्प, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि। 175 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यह सेवा सदन है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन और कर्मभूमि। शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है, किसका है? तो अज्ञे जी का है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलेंगे,
प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं तो नागार्जुन, रेणु और प्रेमचंद यशपाल। 177 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो प्रतिज्ञा किसका उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद का है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ रामधारी सिंह दिनकर। 178 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। रामनरेश त्रिपाठी का उपन्यास है वीरांगना। आगे चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिए। वयम रक्षाम है क्या है? निबंध संग्रह, काव्य संग्रह, संस्कृत नाटक, उपन्यास नाटक। तो ध्यान दीजिए, तो यह क्या है? एक उपन्यास है। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे। 180 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? काशी का अस्सी घाट, गली आगे मुड़ती है, झिनी झिनी बिनीचे दरिया। झिनी झिनी बिनीचे दरिया यह उपन्यास जो है कि बुनकरों के जीवन पे है। बनारस का लिखा हुआ उपन्यास है। गली आगे मुड़ती है, ये भी बनारस के जो है कि विद्यालय महाविद्यालय परिषद की समस्याओं पे लिखा हुआ उपन्यास है। तो इस हिसाब से आप इनका उत्तर दीजिएगा फटाफट। तो ये है अलग अलग बैतरणी। बाकी ये तीनों उपन्यास बनारस के इर्द गिर्द हैं। नेक्स्ट, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका प्रभावती, निरुपमा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा, झूठा सच, दादम, कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षाम। तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा। बी नंबर सही होगा। चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो सांस्कृतिक मिथकी, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। तो 183 नंबर के प्रश्न है। तो ये संस्कृति को स्थापित किए हैं ना, सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासकार हैं। बी नंबर इसका सही होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा है। पीजीटी 2000 और पीजीटी 2001 का प्रश्न पूछा गया। पीजीटी 2000 और टीजीटी 2001 का। एक नाटक, एक आत्मकथा, एक जीवनी, एक उपन्यासकार। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो ये है एक उपन्यास है। नेक्स्ट देखेंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति की कृति क्या है? तो जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। आत्मकथा, पत्र साहित्य, उपन्यास, निबंध। तो बताएंगे आप। तो यह एक आत्मकथा है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलेंगे। चारूचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 187 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा चारूचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो नहीं को इंडिकेट कीजिएगा। पहला तरुण, तपस्विनी, रजिया बेगम का रंगमहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। तो 188 में आप बताइएगा कौन सा उपन्यास नहीं है? तो भोजपुर का ठग। नेक्स्ट देखेंगे, रजिया बेगम किसकी रचना है? तो गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम फैलोरी और प्रसाद जी का। तो आप फटाफट उत्तर दीजिए। यह रचना है किशोरी लाल गोस्वामी का। सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों। जो प्रश्न आपको लगे कि नहीं मेरा नहीं ठीक है, उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, कि पौराणिक है, कि यथार्थवादी है? तो प्रसाद का ये इरावती उपन्यास है। तो यह कैसा उपन्यास है? तो यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, तितली, इरावती, कंकाल। तो 191 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। तो इरावती इनका कैसा उपन्यास है? तो ये जो है कि 191 नंबर ये प्रश्न थोड़ा सा मंगलसूत्र शायद है कि इनका अधूरा उपन्यास है। तो मंगलसूत्र याद रखिएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, गुलाब मंडी उपन्यास की लेखिका हैं तो मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ माझी, निर्मला
भुरांडिया। तो क्या है, तो यह जो है कि किसका उपन्यास है, तो ध्यान दीजिएगा, आगे चलेंगे। गुलाब मंडी उपन्यास की लेखिका हैं मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ माझी, निर्मला भुराडिया। तो किसका उपन्यास है, तो आप देख रहे होंगे निर्मला भुराडिया का यह उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के रचनाकार किस उपन्यास की रचना किसने की? गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण कमल, विनोद कुमार शुक्ल। तो किसने किया था, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताते रहिए आप लोग। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 193 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो यह विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं, तो कौन है? राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। तो यहाँ जो है 194 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। तो यहाँ भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं टीजीटी 2004 का पूछा हुआ प्रश्न नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, गे मोहन राकेश। तो शिव प्रसाद सिंह का यह उपन्यास है। नेक्स्ट देखिएगा, नीला चाँद उपन्यास के लेखक हैं रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियारी, इनमें से कोई नहीं। तो नीला चाँद किसका है, तो ये है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नीला चाँद कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसका है। ये ना तो रांगे राघव का है, ना सुरेंद्र वर्मा का है, ना शैलेश मटियारी का है। तो आगे चलिए, कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे हमें नीला चाँद उपन्यास किसका है। नूतन ब्रह्मचारी कृत के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, बालमुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो ये किसका उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। नूतन ब्रह्मचारी है तो क्या है? एक उपन्यास है। आगे चलिएगा, काला जल का कथानक की समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। तो किसका है बताइए फटाफट आप लोग। जो है कि यह सांप्रदायिकता पर जो है कि संबंधित है कथानक इसका काला जल है। नेक्स्ट, काला जल उपन्यास के लेखक हैं तो वदिउज्जमा, रमेश बच्ची, सानी कृष्णा सोबती। तो किसका यह है? तो यह एक सानी का उपन्यास है। नेक्स्ट देखिएगा, मेघनैनी उपन्यास के रचनाकार हैं बिंदालाल वर्मा, अंगेरा घ, राहुल संकीर्तन, आचार्य शत्रुसेन शास्त्री। तो यह उपन्यास है वृंदालाल वर्मा का। नेक्स्ट देखिएगा, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं निराला, प्रेमचंद, प्रसाद, हरिओद। तो यह हरिओद की रचना है ठेठ हिंदी में ठाठ। आगे चलते हैं। पद्यात्मक भावभूमि पर श्याम स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो किसका है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह का है यह उपन्यास। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। तो यह किसका है? तो यह जैनेन्द्र कुमार का है। त्यागपत्र पूरा उपन्यास चैनल पे अपलोड है, टू द पॉइंट। ये भी नहीं है कि हमने सार दिया है, कथानक दिया है, पूरा उपन्यास हम चैनल पे अपलोड किए हैं। आप एक बार पूरा उपन्यास पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी। तो किसको माना है शुक्ल जी? तो परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उपन्यास है? तो परीक्षा गुरु मौलिक उपन्यास है। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद द्विवेदी। तो आप अभी देखे हैं कि शुक्ल जी ने पहला उपन्यास माना था, तो सी नंबर सही होगा। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं सीताराम दास, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, और इनमें से कोई नहीं। तो सी सही होगा, लाला श्रीनिवास दास का है। झिनी झिनी बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राहिम मसूम रजा की है, अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह का है, असगर वजाहत का है कि मुद्रा राक्षस का है?
तो आप ध्यान दीजिएगा, यह अब्दुल बिस्मिल्लाह का यह नाटक है, उपन्यास है। नेक्स्ट, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झिनी झिनी बेनीचे दरिया में किसका चित्रण है? कबीर के जीवन का, भारत के सांप्रदायिक समस्याओं का, बुनकरों के जीवन का, इनमें से कोई नहीं। तो ये बुनकरों के जीवन का है, क्योंकि बनारस आप जानते हैं वहाँ पे बुनकर का कार्य होता है, साड़ी वगैरह बनती हैं। सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल की, नागार्जुन की, निराला की, इलाचंद जोशी की। 211 नंबर के प्रश्न में बताएंगे सन्यासी इलाचंद जोशी का उपन्यास है, डी नंबर सही होगा। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। तो पहला गिरमिटिया जो है यह जो है कि आधारित है महात्मा गांधी के जीवन पर। बया घोसला उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो यह किसका उपन्यास है? तो यह है लक्ष्मी नारायण लाल का। नेक्स्ट देखिएगा, रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, राजेंद्र यादव का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, अमृतलाल नागर का। ये भी बहुत मज़ेदार उपन्यास है रूपा जीवा, ये लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। नटों के नेक्स्ट देखिएगा, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो नहीं को याद रखिएगा, कब तक पुकारूं, शैलेश, झूला नट, सेवा सदन। किस में नहीं है? तो सेवा सदन में नहीं है। उपन्यास के तत्व में कौन सा नहीं है? ये भी प्रश्न अच्छा है, सन 2000 TGT 2002 का है। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, रंग निर्देश। तो आप ध्यान रखिएगा, रंग निर्देश इसमें नहीं होता, रंग निर्देश जो है नाटक में होता है। आगे देखिएगा, अकाल पुरुष गांधी किसने किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र, अज्ञे, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर वाजपेयी। तो अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, ये गांधी जी के जीवन पर लिखा हुआ इनका है जीवनी है। नेक्स्ट देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। तो कौन सी है? तो श्री गांधी है, याद रखिए। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र का है, और गांधी आपसे पूछा जाएगा श्री गांधी, तो ये शंकर विद्यार्थी का है। नेक्स्ट देखिएगा, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? 219 नंबर के प्रश्न में। प्रेमचंद, निराला, कविराज गोपीनाथ की, शरद चंद्र की। तो किसकी है? तो कविराज गोपीनाथ की यह है। नेक्स्ट देखेंगे, कलम का सिपाही कृत के लेखक हैं प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रामविलास शर्मा। तो यह किसकी है? कलम के सिपाही किसे कहा जाता है? तो यह जो है कि प्रेमचंद को कहा जाता है। अब आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसकी कृति है? तो यह अमृत राय जो है मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। इनकी पत्नी शिवरानी देवी, इन्होंने इनकी जीवनी लिखी है कि प्रेमचंद घर में है। नेक्स्ट देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक ब्योमकेश दरवेश के लेखक हैं, और ये अल्टी में पूछा हुआ प्रश्न है UPPSC में। राजेंद्र सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश कुंतल मेघ। तो किसका है? तो यह विश्वनाथ त्रिपाठी का है। नेक्स्ट देखिएगा, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? कई बार पूछा हुआ, शरद चंद्र की जीवनी है। तो यह किस विधा की है? तो कहाँ उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मचरित। यहाँ पे आपसे विधा पूछा जा रहा है, तो ये होगा जीवनी विधा की यह रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक हैं तो विष्णु प्रभाकर, श्रीराज शोक, रमेश कुंतल मेघ, रमेश संसार। तो विष्णु प्रभाकर पूछा जाता है, आवारा मसीहा लिखने में विष्णु प्रभाकर को कितने वर्ष लगे थे? तो UP असिस्टेंट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो 14 वर्ष लगे थे। नेक्स्ट देखिएगा, जो है कि इनमें से कौन सा लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अज्ञे, अमृत राय और विष्णु प्रभाकर। ये भी मज़ेदार प्रश्न है, PGT 2011 का प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए। तो ये अज्ञे जीवनी लेखक नहीं है। अब देखेंगे, गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक हैं तो रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, केशव प्रसाद सिंह। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामचंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों जो है कि, और आप ध्यान दीजिएगा, तो यह
बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और इसका एक ऑप्शन कट गया है, तो हम इसे अभी इसी में देख लेंगे। कटा नहीं है, पूरा है। मेरे देखने में थोड़ी सी गलती हुई दोस्तों, क्षमा चाहेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा के से संबंधित नहीं है? तो 84वें श्रवण की वार्ता, भक्तमाल, मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो ये तीनों जीवनी विधा की रचना है, लेकिन ये आत्मकथा है। बसेरे से दूर, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि बसेरे से दूर ये किस किस विधा में जीवनी जो आत्मकथा विधा की रचना है, किस लेखक की यह रचना है, हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न लगभग 108 थे, समय हमने लगभग आधे घंटे से कुछ ज़्यादा ले लिए हैं। तो लगभग सारे प्रश्न इजी थे और प्रीवियस ईयर के पेपर थे, तो मुझे लगा ज़्यादा समय ना देने में ही अच्छाई होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।